लोकसभा चुनाव को लेकर सभी वर्गों की बात की जा रही है। मैनिफेस्टो में सबके लिए बड़ी बड़ी बातें की गई। सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आखिर शिक्षक कहाँ, वो विद्यालय कहाँ है जो बिना किसी सहयोग के चल रहे। आज हम बात करने वाले हैं वित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक महासंघ के अध्यक्ष अमरदास सिंह से, जो साफ तौर पर लगातार शिक्षकों की मांग को उठाते आ रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि मैनिफेस्टो में किसी भी दल ने अभी तक शिक्षकों की और स्व पोषित विद्यालयों की बात नहीं की। अमरनाथ जी, कैसे देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को? कोई भी शिक्षक की बात करता नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये चुनाव तो सबसे अलग है। इससे पहले शिक्षकों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहा जाता था। इस बार किसी ने शिक्षकों पे और ये वित्तविहीन वित्त पोषित विद्यालय उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। इससे तो साफ लग रहा है कि हम लोगों की सीधी सीधी अनदेखी हो रही है। हम लोग क्या उम्मीद है, पार्टियों को आप लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि शिक्षक से वोट तो सबको चाहिए। पार्टियों को पूरा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता होता है, छात्रों का भाग्य विधाता होता है। सबसे पहले सरकार को शिक्षकों के लिए और ये स्ववित्त पोषित विद्यालयों के लिए सोचना चाहिए। इसके पहले सरकारों ने काफ़ी कुछ किया है। उधर 2006 में जब नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, तब उन्होंने 1000 विद्यालयों को अनुदान दिया था, सीधा सीधा ग्रांट पे ले लिया था। और उस समय उन विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, सब आज जो है 1 लाख से ऊपर सैलरी पाते। इसके बाद से आज तक विद्यालयों को कुछ नहीं मिला। 2012 में सपा सरकार फिर आई, माननीय अखिलेश यादव जी ने मानदेय दिया और वो मानदेय के रूप में उन्होंने 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। उसमें कुछ पैसा किसी कारणवश नहीं बच पाया, जैसे 115 करोड़ का वितरित हो गया और जो बच गया 85 करोड़, वो भी पैसा फिर शिक्षकों को नहीं मिला। सरकार बदली, मानदेय खत्म हो गया, तो हम मानदेय रोक दिया गया। तो हम तो सभी पार्टियों से उम्मीद करते हैं कि स्ववित्त पोषित विद्यालयों के लिए और इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए, शिक्षक का तो अधिकार है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कोर्ट की रूल है, हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं और सरकार से गुजारिश भी करते हैं कि हम अपने शिक्षकों को अच्छा से अच्छा वेतन, अच्छा से अच्छा मानदेय दे सकें। उसके लिए सरकार हमें सहयोग करे और हम लोगों के यहाँ जो 4 लाख शिक्षक हैं उनके प्रति ध्यान दे। और शिक्षक तो हमेशा सत्ता पक्ष के ही गुण गाता है, उसी के साथ रहता है। हम चाहते हैं कि ये सरकार अन्य जगहों पर अच्छा काम कर रही है तो शिक्षकों के हित में भी कुछ काम कर दे और शिक्षक भी इससे प्रभावित हो, लाभान्वित हो। अभी समय है चुनाव में, पहली वोटिंग आज शुरू हुई है, अभी कई फेस बाकी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारी पार्टियां इस पर ध्यान दें और अपने अपने घोषणा पत्रों में शिक्षकों को, वित्तविहीन विद्यालय, स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधकों के लिए कुछ ना कुछ जरूर इसमें अपना। अच्छा सर, स्ववित्त पोषित विद्यालय क्या है, कैसे चलते हैं, कैसे अनुदान मिलता है, मतलब कैसे आम जनमानस की पहचान पाए ये विद्यालय स्ववित्त पोषित विद्यालय है? या यहाँ के ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अपना संकल्प लिया कि भाई शिक्षा देने में सरकार जब नाकाम हुई, ये 80 के दशक की बात है, इसके बाद से स्ववित्त पोषित विद्यालयों की स्थापना के लिए लोगों ने मन बनाया। 80 के दशक में लोगों ने ये देखा कि शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, सरकार सक्षम नहीं है और विद्यालयों की निरंतर कमी होती जा रही है, साक्षरता का ग्राफ गिर रहा है। तो कुछ बुद्धिजीवी थे, समाज सेवी थे, उन्होंने आपस में विचार किया और सरकार से आग्रह किया कि भाई हम लोग विद्यालय खोलें, सामाजिक कार्य करें। सरकार ने उस पर विचार किया और ये की व्यवस्था लागू हुई कि आप लोग अपने संसाधनों से विद्यालय खोलिए और हम लोगों ने ये व्यवस्था संचालित की। आज पूरे प्रदेश में या देश में जो स्ववित्त पोषित विद्यालय है वही सबसे अच्छी और सस्ती शिक्षा भी दे रहे हैं। कुछ एक को अगर हम छोड़ दें
तो 80% विद्यालय सस्ती शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इनके लिए सरकार को वाजिब हक है शिक्षकों का, वो देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथियों के पास उतने संसाधन नहीं है जो समान कार्य के लिए समान वेतन दे सके। उसके लिए सरकार अगर मानदेय देने लगेगी, कुछ अंशदान देगी, तो हम लोगों के शिक्षकों को अच्छा मानदेय मिलने लगेगा और उनकी परिवार की परवरिश अच्छी से होने लगेगी। स्व पोषित जी, क्या तात्पर्य है इसका? सेल्फ फाइनेंस, यानी हम अपनी व्यवस्था अपने संसाधनों से स्वतः करते हैं। सरकार का इसमें एक पैसा फूटी कौड़ी सरकार का खर्च नहीं। उनके लिए भी वो शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनको मदद करेगी। क्या कुछ लगता है कि सरकार, कोई भी सरकार, वित्तविहीन शिक्षक है या तदर्थ है या किसी भी तरह के शिक्षक है, उनकी बात करती नजर नहीं आई? पिछले 5 वर्षों में लगातार शिक्षक आंदोलित रहा, अपनी मांगों के लिए सरकारों से गुहार लगाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लोकसभा से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि जो भी नई सरकार बनेगी शिक्षक के लिए कुछ खास करेगी। जी, पिछली 10 वर्ष से शिक्षक बहुत निराश हुए हैं, तो वित्त पोषित विद्यालय भी निराश हुए हैं। पहले हम लोगों के विद्यालयों में भाषा का पैसा मिलता था, छत पूर्ति अनुदान मिलती थी, कुछ ही मिलता था, लेकिन थोड़ा सहयोग सरकार की तरफ से रहता था। आज सारी योजनाएं वित्त पोषित विद्यालयों को जो सरकार द्वारा दी जाती थी सब बंद कर दी। हम सोच रहे कि हो सकता ये सरकार या कुछ अन्य पार्टियां इस पर विचार करें और शिक्षकों को रुझाने के लिए कम से कम अपने मैनिफेस्टो में ही कुछ डाल दें, तो हम शिक्षकों की आशाओं पे तो सारा पात ना। ये थे हमारे साथ हवलदार, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वित्त पोषित विद्यालय के साथ साथ वित्तविहीन विद्यालय, तमाम वो शिक्षक और ये इस तरह के विद्यालय सरकार से आशा भरी उम्मीद लगाकर उनकी ओर निहारते हैं कि शायद शिक्षकों की बात होगी, तो वित्त पोषित विद्यालयों की बात होगी, लेकिन इनकी ना कोई बात कर रहा है, ना इनके ऊपर ध्यान दे। किसी भी दल ने अभी तक अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों की बात नहीं की। देखने की बात, लोकसभा चुनाव और सबके मैनिफेस्टो जारी हो चुके, लेकिन किसी के मैनिफेस्टो में शिक्षकों की बात आखिर क्यों नहीं? शिक्षक तमाम अपनी मांगों को सरकार और सदन में पहुंचाता आता रहता है, कभी एमएलसी के माध्यम से, कभी ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी दल ने शिक्षक की ओर ध्यान नहीं दिया। तो वित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक महासंघ के अध्यक्ष हवलदार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि सभी दलों को विचार करना चाहिए और हमारी समस्याओं को, हमें हमारी मांगों को अपने मैनिफेस्टो में भी रखना चाहिए, ताकि शिक्षक भी उनकी तरफ देख सके। सहयोगी भरत के साथ में लक्ष्मण।